उनका पारस्परिक प्रेम दृढ़ हो जाए। यह हृदय हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 और 18। ईश्वर के वचन को दिया लेके आए रे पति लेके बरेला। अध्याय 19 वचन संख्या 3 से 6 तक। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और मधुरी बाड़ा जिनका वैवाहिक जीवन के साक्षी बनने के लगे हमें यहाँ उपस्थित है। और जब इमन एक नया जिंदगी शुरू करोता है, एक नया जिम्मेदारी के साथ में इमन प्रभु से आशीष और कृपा लगे इस पवित्र गिरजाघर में उपस्थित है। और इमन कर प्यार जो एक पवित्र विवाह बंधन में बांधे जाते से के साक्षी या गवाह देख लगे हमें उपस्थित है। और इसी दरमियान पवित्र कलीसिया हमारे बीच में पाठ के माध्यम से विवाह के विषय में बताकर कोशिश करें कि एक नर और नारी किस प्रकार से उमन विवाह के द्वारा एक शरीर एक आत्मा हो जाए और अपन नया जिंदगी में कलीसिया में किस तरह से जुड़ के उमन जिए खोज हे सलीम कुजूर और मधुरी बड़ा, आप लोग ने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का सौंदर्य दिया। आप ईश्वर के नाम पर आपकी इच्छा से क्या आपने बिना दबाव के और अच्छी से विवाह करने का पक्का विचार किया है? क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? क्या आप
ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पर ग्रहण करने तथा कलीसिया के नामों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार है। मैं आपको अपनी पत्नी मानता हूँ। मैं आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा। मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा। आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। आपको अपना पति मानती हूँ। यह करार करके जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूँगी। आपसे प्रेम करूँगी ईश्वर यह कर पीड़ित करे और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग रखे। हे ईश्वर, तेरी वचन से सब वस्तु में पवित्र की जाती है। हम इस अंगूठी को आशीष देते हैं जिन्हें पहनने वाले वर वधू परस्पर पूरी ईमानदारी रखें, तेरी आज्ञाओं का पालन कर शांति में रहें और सदा प्रेम में जीवन बिताएं। हमारे प्रभु यीशु के द्वारा सिंदूर और जो भी माला को अपनी आशीष प्रदान कर कि वर वधू तेरी इच्छा और पुरुषों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके उससे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हे मधुर पिता और पुत्र पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। बेटी मधुरी बारा देखिए खान पूर्ण रूप से वैवाहिक बंधन में बांध चुकी है। दो बार एक जोरदार से ताली बजाते हुए माने लगे। प्रेम में इनके हृदयों को एक बना दे। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। ये नवविवाहित अपने संतान में ईश्वर की आशीष का अनुभव करें तथा पारस्परिक सेवा द्वारा एक दूसरे की भलाई खोजें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने प्रभु
स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जो हमको अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस मृत्यु के लिए सौंपे गए भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ये जो घर ये बसा रहे हैं उसे परिश्रम से संभाले और समाचार के अनुसार अपने संतान का पालन पोषण कर उसे स्वर्ग परिवार का सदस्य बनने के लिए तैयार कर। अपनी पुत्री मधुरी बड़ा को अपनी आशीषों से अलंकृत कर, ताकि यह पत्नी और माता का कर्तव्य भलीभांति पूरा करके विशुद्ध हृदय से अपने घर को सुखमय बनाए और अपने सुशील स्वभाव से की शोभा बढ़ाए। अपने सेवक सलीम को स्वर्गिक आशीष देता रहा, ताकि यह योग्य भला और विश्वस्पति और दूरदर्शी पिता का कार्यभार योग्य रीति से संभाल सके। हे पवित्र पिता, ये दोनों तेरे सामने विवाह के सूत्र में बंद कर तेरी वेदी से दिव्य भोजन ग्रहण करना चाहते हैं। ऐसे कृपा कर कि ये एक दिन स्वर्ग में तेरे प्रीति भोज में सहभागी होकर अनंत काल तक सुखी रहे। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा।
सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, मिस्सा संपन्न हुआ। रा फोटो खिंचाब एक